Yes, after long years, I will tell you what is a real trading. रियल ट्रेडिंग में क्या होता है? आई विल गिव वन एग्जांपल, ठीक है? मैंने दो अकाउंट्स लिए, $5 के। फर्स्ट में ना कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं अच्छा सा, कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ट्रेड मिला, पंच करो, हेवी क्वांटिटी डालो एंड टारगेट तक थोड़ा कम होल्ड करो। स्टॉप लॉस में थोड़ा ज़्यादा देर होल्ड करो, खत्म। अकाउंट में लॉस 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 और बहुत सारे लॉस हो रहे थे। बट जब मैंने अभी रियल अकाउंट लिया एंड उससे पहले मैंने 7 दिन बहुत अच्छी ट्रेडिंग की, डेमो ट्रेडिंग की, पर प्रॉफिट होते थे, स्मॉल लॉस होते थे, अच्छा होता था, परफेक्ट ट्रेडिंग थी। देन आई रियलाइज कि भाई ये सब गेम साइकोलॉजी का है। सब तो गेम साइकोलॉजी का, तुम कितना रिस्क लेते हो, कौन से ट्रेड में तुम कितना रिस्क लेते हो। लाइक रिस्की ट्रेड रहा ना, बहुत कम रिस्क लेने का, प्रॉफिट हुआ तो वरना लॉस पे तुरंत कट। एंड तुमने ट्रेड लिया अच्छा वाला एंड भाई वो लॉस में जा रहा है, ठीक है? लाइक हाफ स्टॉप लॉस में गया, तो अपनी क्वांटिटी को कम करो। फिर वापस वो जा रहा है ऊपर, क्वांटिटी को बढ़ाओ। सेम सेम क्वांटिटी रहो, तो तुम जो काटते हो तुम वही डालो, मतलब क्वांटिटी के साथ खेलो। वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। एंड हर ट्रेड में बस $30 का ही लॉस लो, बस हाईएस्ट लॉस $30 का, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एंड स्ट्रेटेजी तो बस एक बहाना है, मतलब वो ठीक है। स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट भी होता है। लाइक अच्छे ट्रेड मिले तो प्रॉफिट होता है, बुरे ट्रेड मिले तो भाई तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर वो स्ट्रेटेजी से तुम खेलोगे तो। बट अगर साइकोलॉजी ठीक रही ना, और स्ट्रेटेजी नहीं रही इतनी खास, तो तुम ब्रेक इवन या थोड़ा कम लॉस में तुम हो सकते हो। लाइक एक वीक से मैं बस 453 लॉस पे हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नॉट स्ट्रेटेजी, बिकॉज मैंने गोल्ड और बीटीसी में ट्रेड किया, जो कि मैंने आज तक किया ही नहीं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। हालांकि कुछ ट्रेड मैंने यूएस ऑयल, जीबीपी, उनकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल में हूँ, मैं वो मुझे प्रॉफिट कमा दे रहे थे और मैं बीटीसी और गोल्ड में उड़ा रहा था, बट विथ वेरी लेस क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, रिस्क मैनेजमेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी भाई, तुम्हें तो गिल्ट मत करना कि नहीं भाई अच्छा डिमांडर पक्के में जाएगा। एंड भाई लेवल पर क्रॉसिंग करना, एंड क्रॉसिंग पे ही एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बड़े टाइम फ्रेम में जाना, स्मॉल टाइम फ्रेम में देखना, फिर कंफर्मेशन के लिए, मल्टीपल का कंफर्मेशन के लिए और उसका कंसेप्ट यूज करना, और बड़े टाइम फ्रेम में जाना। एंड मोर बात, फील द इमोशंस, स्टोरी बिहाइंड द चार्ट्स, कि भाई कौन फंसा है कौन नहीं फंसा, अगर इसको जाना रहता तो ये जाता, और अगर नहीं जाना रहता तो नहीं जाता। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। You can see now my 1 2 3 14 days से मैं ट्रेड लिख रहा हूँ। मैं प्रॉफिटेबल में कितने बार गया हूँ? 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 बार। एंड लॉस में कितने बार गया हूँ, कितने बार प्रॉफिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार लॉस में गया हूँ। बट क्या मैं लॉस में हूँ? नहीं, मैं एक ब्रेक इवन लॉस में हूँ। बस 53 लॉस है मेरा, वो भी एक ट्रेड अच्छा निकल जाएगा ना तो ब्रेक इवन हो जाएगा। जस्ट हियर आई टेक वेरी स्मॉल लॉसेस एंड बिग बिग प्रॉफिट। बस यही खेल है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में बहुत ईजी है, बस नीड ऑल सेट ऑफ रूल्स, शांति से। भाई बहुत वेट करना पड़ता है ट्रेडिंग सेटअप करने के लिए। लाइक वही मैं उस हफ्ते में किया, बट जैसे मेरे को बीटीसी और गोल्ड में ट्रेड कर रहा था विद ये ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट लेके, और प्रणव भैया, सब कुछ बिगड़ गया यार। ये ये पूरी विनिंग स्ट्रीक टूट गई। अभी मंडे से फ्रेश स्टार्ट करना है, जस्ट फॉरेक्स एंड ऑयल विद बैक टेस्टिंग 6 hours पर डे, ऑन 2 days, सैटरडे एंड संडे को 12 घंटे प्रैक्टिस करके, विद वॉचिंग वीडियोस, लाइव वाले विषय एक्सेट्रा, बहुत सारे वीडियोस देख के
कम बैक करना है मंडे को ऑन फंडिंग पिप्स। लॉस रहेगा 30, प्रॉफिट रहेगा 60। खत्म। दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर को मेरे को पे आउट लेना ही लेना है, उसके पहले 31 दिसंबर के पहले कुछ भी करके। इट मीन्स आई हैव 2 मंथ्स। 2 मंथ्स है। अगर मैं 2 हफ्ते में एक अकाउंट क्लियर कर दूँ और दूसरे हफ्ते सेकंड फेज, तो हाँ, तो हार्डली 1 महीना लग जाएगा अकाउंट क्लियर करने में। एंड 1 महीना लगेगा उसका प्रॉफिट निकालने में, मैक्सिमम मैक्सिमम $500 का। सो यस, हो सकता है, पॉसिबल ही है वो, हम करके ही छोड़ेंगे।